चलिए, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं अज़ूर क्लाउड के अंदर वीनेट का कॉन्सेप्ट। ज़रा समझते हैं वीनेट क्या होता है, क्या ज़रूरत होती है इसकी, फिर इसका प्रैक्टिकल वगैरह सारा कुछ करेंगे। तो देखिए, जो वीनेट होता है इसको हम लोग वर्चुअल नेटवर्क के नाम से कॉल करते हैं। शॉर्ट फॉर्म लोग इसको वर्चुअल नेटवर्क की जगह पे वीनेट बोल देते हैं। तो ज़रा हम समझते हैं ये वीनेट क्या होता है। तो देखिए, समीर जी और अनिल जी, आप दोनों ने AWS क्लाउड पढ़ रखा है, तो आपने AWS क्लाउड के अंदर बीपीसी का कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़ा होगा, राइट। तो बीपीसी क्या करता है आपका, बीपीसी एक आपका प्राइवेट डेटा सेंटर है। क्या है? एक वर्चुअल प्राइवेट डेटा सेंटर बोल सकते हो आप। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जैसे आपको आरडीएस क्रिएट करना है या फिर आपको खुद का EC2 इंस्टांस डिप्लॉय करना है, तो उसको क्या चाहिए, एक आपका डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क चाहिए। तो उसके लिए AWS क्या बोलता है, आपको बीपीसी का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाता है। ऐसे ही अज़ूर क्लाउड में क्या होता है, हम लोग वर्चुअल नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग वीनेट के नाम से कॉल करते हैं। चलिए, बात करेंगे वीनेट के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जब हम लोग ऑन प्रीमाइस पे काम कर रहे थे तो ये काम किस तरीके से होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले एक कोई वैल्यू लोगे जिसे हम लोग CIDR वैल्यू बोल सकते हैं, या फिर आप IP एड्रेस भी समझ सकते हो। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास जो CIDR वैल्यू है वो है 10.0.0/16। ये जो मेरा CIDR वैल्यू है ये क्या है, ये मेरे आपका क्या बोलते हैं वीनेट का CIDR वैल्यू हो गया। ठीक है, जो आपका वीनेट क्रिएट करोगे उस पे पूरे पे ये CIDR वैल्यू आप डिफाइन कर दोगे। तो मैंने बोला ये मेरे वीनेट का CIDR हो गया। ओके, अब इस वीनेट के CIDR को हम क्या करते हैं, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं सर, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड क्यों करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको HR डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, एडमिन डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, IT डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। तो आप कहाँ से लेके आओगे इतने सारे नेटवर्क बोल दो या फिर IP एड्रेसेस। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। क्या करते हैं सर, हम इसी को मल्टीपल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। तो मैंने बोला कि ये जो मल्टीपल पार्ट में आप लोग ब्रेक करते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, सबनेट। तो मैंने बोला कि कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दोगे आप 10.0.1.0/24। ठीक है, तो ये आपका एक डिपार्टमेंट का CIDR हो गया। ऐसे ही आप दीजिए दूसरे वाले को, तो यहाँ पर 1 की जगह पे मैं 2 दे देता हूँ। तो ये आपका हो गया सेकेंड डिपार्टमेंट के लिए। ऐसे ही आपने थर्ड डिपार्टमेंट है आपके पास, आपने बोला यहाँ पर मैं 2 की जगह 3 दे देता हूँ। और ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास जो डिपार्टमेंट है 3 की जगह पे आपने 4 दे दिया। अब ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो पहला वाला है, क्या है, ये जो पहला वाला है ये HR के लिए, दूसरा वाला एडमिन के लिए, तीसरा सिक्योरिटी के लिए, चौथा IT डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सर, एक ही इससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर VLAN का यूज़ करना पड़ता है, जिसे आप लोग वर्चुअल नेटवर्क बोलते हो। ठीक है, सॉरी वर्चुअल लैन बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया कि ये इस तरीके का एक लैन रख दिया। अब इसको क्या करेंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्फिगर कर लेंगे। जैसे होता है ना कंपनी के अंदर आप लोग राउटर वगैरह यूज़ करते हो कि भाई इस कनेक्शन से, इस नेटवर्क से कितने लोग कनेक्ट हो पाएंगे, तो इस तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। तो मैंने बोला कि कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, कन्फिगर कर दिया। बात आ गई समझ में। तो ये आपने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर इसमें भी आप क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड होंगे। ये पूरा मैंने एक इसलिए बना दिया क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा मेरे को इजी पड़ेगा। एक्चुअल में ये क्या होगा, अलग अलग होंगे। चलिए, तो हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि भाई ये आपका जो है ये एक अलग डिपार्टमेंट के हो गए 3। ये दूसरा वाला जो 3 है ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट के लिए हो गया, मैंने ग्रीन कर दिया इसको। फिर नेक्स्ट ये जो 3 होगा ये आपके दूसरे डिपार्टमेंट के लिए हो गया। और ये नेक्स्ट वाला जो है ये बचे हुए 4 अलग डिपार्टमेंट के लिए होगा। ठीक है, तो HR डिपार्टमेंट यहाँ से कनेक्ट कर गया, एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ से कनेक्ट कर गया, राइट। तो मैं लिख भी देता हूँ, ये HR डिपार्टमेंट के लिए हो गया, ये एडमिन के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी टीम हो गई या फिर फाइनेंस टीम हो गई, वो यहाँ पर कनेक्ट कर जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे तो ये आपका IT डिपार्टमेंट वाले कनेक्ट कर जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सभी को अलग अलग नेटवर्क दे दिया। अब बात आती है हम सभी को अलग अलग नेटवर्क क्यों देंगे। हम नेटवर्क इसलिए सभी को अलग अलग देते हैं ताकि क्या हो, आपको स्पीड अच्छी खासी मिल जाए। क्योंकि एक ही नेटवर्क पे अगर सारे लोग कनेक्ट होंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन नेटवर्क है उसको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं।
और इसका दूसरा रीज़न होता है सिक्योरिटी का। फॉर एग्जांपल आपका एचआर डिपार्टमेंट है, इस पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो एडमिन सिक्योरिटी आईटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग नेटवर्क पे बैठा हुआ है, उसके बाद आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, आईटी डिपार्टमेंट अलग है। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी मिल जाती है प्लस स्पीड भी अच्छी खासी मिल जाती है। अब बात आती है कि भाई कल को कोई बंदा है आईटी डिपार्टमेंट का, एक ही बंदे कनेक्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपके मल्टीपल बंदे कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपका यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, देन यूज़र 3 हो गया, यूज़र 4 हो गया, राइट, यूज़र 5 हो गया। ये सब यूज़र्स आपके पास क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। तो मैंने बोला ये सब के सब क्या है, आईटी डिपार्टमेंट वाले। तो ये क्या करेंगे सर, ये अलग अलग इससे कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये जो अलग अलग पोर्ट से कनेक्ट होंगे इनको क्या होगा, आईपी एड्रेसेस भी असाइन होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपनी के अंदर आर्किटेक्चर चलता है। और इसको जो CIDR मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 10.04 वाला, ठीक है। तो 10.0.4. फिर 10, 11, 12 ऐसा कुछ कन्फिगर करके चल दो आप। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर 10.0.4.0/ हाँ, सबको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे दिया 10.24। ऐसे ही 10 के बाद 11, 12, 13, 14 ये सभी को अलग अलग मिलता जाएगा। तो ये इससे आइडेंटिफिकेशन होता है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, जब हमारा कॉन्फ़िगर होता है तो कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका राउटर रखा होगा, स्विच रखा होगा, फायरवॉल रखा होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, कंपनी के अंदर L3 लेवल का स्विच यूज़ किया जाता है, फिर फायरवॉल यूज़ किया जाता है, फिर वहाँ पर आपका नेट गेटवे रखा होता है, तब जाके आपकी ट्रैफिक क्या होती है, इंटरनेट पे एक्सपोज हो पाती है। तो जैसे यहाँ पर ये आपका इंटरनेट है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में पहले क्या होगा, आपका एक नेट गेटवे भी रखा जाएगा। ये नेट गेटवे क्या करता है, आपकी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करता है। तो ये होगा। तो यहाँ पर आपका एक नेट गेटवे रखा है और एक आईपी एड्रेस इस नेट गेटवे को भी असाइन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे थोड़ा सा और, तो यहाँ पर एक फायरवॉल रखती है कंपनी। फायरवॉल रखती है क्योंकि सिक्योरिटी चाहिए होती है कंपनी को। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पर फायरवॉल भी लगा के रखती है। तो ये कंपनी का फायरवॉल हो गया। तो ये कंपनी ने अपना फायरवॉल लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है जब हम लोग ऑन प्रीमाइस पे काम करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया, हमने ऑन प्रीमाइस से माइग्रेट कर लिया है खुद को, हम लोग आ गए कहाँ पर, क्लाउड पे। तो जब हम क्लाउड पे आए तो क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हमने क्या किया, वर्चुअली चीज़ें करने लगे। पहले हम लोग फायरवॉल लेके आते थे, राउटर लेके आते थे, स्विच लेके आते थे, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, DDoS प्रोटेक्शन के लिए अलग डिवाइस लेके आते थे। तो सब A to Z हम लोग परचेस करके लाते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है, हमें ये सब परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लाउड वालों ने खुद के पास एक डेटा सेंटर लगा रखा है और उस डेटा सेंटर को हमें वर्चुअली कॉन्फ़िगर करने का, यूज़ करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा क्लाउड में कैसे काम होता है उस चीज़ के आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए और देखते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर आएंगे आप, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका अज़ोर क्लाउड है। क्या है सर, ये आपका अज़ोर क्लाउड हो गया। अब इस अज़ोर क्लाउड में आपके रिसोर्सेस बनेंगे। क्या होंगे, अज़ोर क्लाउड है, इस अज़ोर क्लाउड के अंदर आपके रिसोर्सेस बनेंगे। तो रिसोर्सेस से पहले आप क्या होता है, सब्सक्रिप्शन बनता है, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप बनता है और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप क्या करते हैं, अपना जो भी रिसोर्स है उसको कॉन्फ़िगर करते हो। तो मैंने बोला कि ये चीज़ तो कॉमन हो गई है कि अज़ोर क्लाउड है, अज़ोर क्लाउड के अंदर सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप, राइट। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अज़ोर क्लाउड के अंदर एक वीनेट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे सर, हम एक वीनेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो वीनेट क्रिएट होगा आपका, उसको आपको एक CIDR वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने बोल दिया माई वीनेट के नाम से मैं क्रिएट करने वाला हूँ। क्या करूँगा, माई वीनेट के नाम से मैं एक क्रिएट करने वाला हूँ। इस वीनेट को एक CIDR वैल्यू देंगे। मैंने दे दिया 10.0. वाला /16। ये एक IP एड्रेस है जिसे हम लोग CIDR बोलते हैं, क्योंकि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो ये CIDR आपने दे दिया।
अब जब यहाँ पर आपका वीनेट बन जाता है तो वीनेट के अंदर हम क्या करते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर, हम वीनेट के अंदर सबनेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो सबनेट बनाएंगे आप, तो अलग अलग यूज़ केस के लिए अलग अलग सबनेट बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि डेटाबेस के लिए एक अलग सबनेट बनाऊंगा, वेब सर्वर के लिए अलग सबनेट बनाऊंगा, और फिर इनके अंदर वीएम लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो मैंने बोला कि ये वाला जो आपका सबनेट है ये डीबी सबनेट हो गया, मतलब डेटाबेस के लिए बनाएंगे आप। और यहाँ पर जो दूसरा सबनेट है ये हो गया आपका वेब सबनेट, जिसे आप क्या बोलोगे, वेब सर्वर के नाम से। अब ये सीआईडी और वैल्यू को अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। जैसे अभी इस डायग्राम में मैंने बताया कि अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो बात आती है हमें ब्रेक करना नहीं आता, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सर्च करें आप डेविड सी कैलकुलेटर। देखो ये पहली वेबसाइट आ गई, विजुअल सबनेट कैलकुलेटर davidc.net। यहाँ पर आप अपना सी आई डी डालो। मैंने क्या बोला था, 10.0.0/16 अपडेट करिए। यहाँ पर आ गया। कितने पार्ट्स में ब्रेक करना है, मुझे 2 सबनेट बनाने। तो क्या बोल रहा है, एक सी आई डी आर ये ले लीजिए, दूसरा सी आई डी आर ये ले लीजिए। ठीक है, या फिर आपको कोई और दूसरा भी लेके चलना है तो आप क्या कर सकते हो, अलग भी ले सकते हो कि यहाँ पर 4-5 बनाने हैं, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया इनको भी ब्रेक कर दो। तो देखो ये इस तरीके से ब्रेक हो गया, राइट। तो जैसे आपको करना वैसे ब्रेक कर सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। या फिर मेरे को जो सी आई डी आर याद है मैं वो भी दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर आइडिया कि किस तरीके से हम लोग सी आई डी आर डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने नेटवर्किंग पढ़ी होगी तो आपको भी पता होगा, अगर नेटवर्किंग नहीं पढ़ी तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो मैं सी आई डी आर दे रहा हूँ वो ले लो प्रैक्टिकल करने के लिए। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन में क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको डिफाइन करके दिया जाएगा कि भाई एक वर्चुअल नेटवर्क बना दो, उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर 2 सबनेट बना दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आप कर लो। या फिर आप नहीं चाहते कि नहीं मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, खुद से करना है, तो ये कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, सबसे बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए आते हैं ज़रा यहाँ पर और करते हैं हम इस चीज़ को कन्फिगर। तो यहाँ पर ये आईपी एड्रेस लेना है तो ये वाला ले लीजिए, या फिर आप बोलते हो नहीं सर मुझे ये वाला आईपी एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे खुद का लेना है। क्या करना है, मुझे खुद का लेना है, तो क्या करो आप खुद का ले लीजिए। तो यहाँ पर एक VLSM कैलकुलेटर होता है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने डेविड सी बताया, एक और आपका VLSM कैलकुलेटर। देखो यहाँ पर दे दीजिए सी आई डी आर वैल्यू 10.0.0/16, सॉरी /16 यहाँ पर मुझे साइड में देना है, तो स्लैश के बाद 16। कितने सबनेट बनाने, मैंने बोला 2। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट कितने चाहिए, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया 25, और यहाँ पर बोल दिया मैंने 25। कर दीजिए जनरेट। आ गया सी आई डी आर वैल्यू आपके पास जनरेट हो गए कि ये आपका एक ये ले लो, दूसरा ये ले लो। ऐसे ही और ज़्यादा करना है, मैंने बोला नहीं मुझे 256 सबनेट लेने हैं, यहाँ पर 256 यहाँ पर भी लेना है। आप कर दीजिए जनरेट, तो देखो ये आ गया। तो इस तरीके से ये आपको दे देगा। तो देखो ये 10.0.2. ये /23। तो इस तरीके से जो भी आपको सुइटेबल लगता है आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आया अनिल सर, समीर सर एंड हरीश जी? जी सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपने कर दिया, तो ये आपको इस तरीके से ला के दे देता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप पोस्ट का साइज़ ले लो 200, 120, जो भी लेना है वो ले सकते हो आप। तो जितना साइज़ दोगे उसके हिसाब से मिल के आएगा। तो मैंने बोला यहाँ पर सॉरी, तो 1.0/24 इसको ले लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं 1 की जगह 2 ले लेता हूँ, दोनों ही वर्किंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया जिसे हम लोग वीनेट बोल रहे हैं, और उस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आप क्या करो, 2 सबनेट क्रिएट करो। अब इन सबनेट के अंदर क्या करेंगे सर, हम वीएम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, हम वीएम क्रिएट करेंगे। तो जो वीएम बनेगी उनको इसी आईपी एड्रेस के अंदर का रेंज मिलता है, वो प्राइवेट आईपी होती है। पब्लिक आईपी तो कुछ भी असाइन हो जाता है, बट प्राइवेट आईपी जो मिलती है वो इसी के रेंज के अंदर की मिलेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक वीएम यहाँ पर लॉन्च कर देंगे और एक वीएम यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको करना है। इतना समझ में आया क्या, यस और नो? ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जिस बंदे ने AWS क्लाउड नहीं पढ़ा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस बंदे ने AWS क्लाउड पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कॉन्सेप्ट को लेकर कन्फ्यूज़न क्या होता है भाई, AWS क्लाउड के अंदर जब आप क्या करते हो, बीपीसी बनाते हो, बीपीसी के अंदर सबनेट बनाते हो, तो वहाँ पर 2 टाइप के सबनेट होते हैं। या तो आप दोनों पब्लिक बना दो या दोनों प्राइवेट बना दो, या फिर आप पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट बना दो, राइट। तो यहाँ पर अजोर क्लाउड में क्या होता है, जनरली आपका कोई सा भी सबनेट पब्लिक और प्राइवेट नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप अजोर क्लाउड में अगर कोई सबनेट बनाते हो और उसको आप राउट टेबल में एसोसिएट कर दीजिए, और आप उस राउट टेबल के अंदर जो इंटरनेट का एड्रेस है, जो 0.0 CIDR हम लोग डिफाइन करते हैं ना, याद होगा आप लोगों को, ये वाला CIDR। हाँ, तो ये जो CIDR आप राउट टेबल में ऐड करते हो, तो आप AWS क्लाउड की बात करें EC2 में, तो वहाँ पर अगर राउट टेबल में ये पाथ डिफाइन नहीं है तो आपका EC2 इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट अजोर के अंदर ऐसा नहीं है। अजोर में अगर आपने राउट टेबल बनाया और राउट टेबल के अंदर आपने क्या कर दिया है, इसको डिफाइन कर दिया है, तो ये आपका इंटरनेट से एक्सेस होगा अगर आपके वीएम पे पब्लिक आईपी पड़ी हुई है। क्या है, अगर आपके वीएम पे पब्लिक आईपी पड़ी हुई है तो आप इसको बाहर से एक्सेस कर पाओगे। अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो एक्सेस नहीं होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए, आते हैं जरा थोड़ा और इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं। तो 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलिए, तो आते हैं ज़रा यहाँ पर, और मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना अजोर का अकाउंट। तो यहाँ पर सर्च करते हैं अजोर पोर्टल। यहाँ पर देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप पढ़ सकते हो। इस डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि किस रिसोर्स को आप कितने क्रिएट कर सकते हो, वो भी फ्री प्लान पे, पेड प्लान पे, सभी पे ये बता रहा है। देखो, अगर मैसेज की बात करें IoT की, तो इतने मैसेज भेज, तो ये सब चीज़ें, थोड़ा नीचे आओ, जो आपके काम की चीज़ें बता रहा हूँ।
सर मेरा एक क्वेश्चन था कि इसके बिल्स को लेके बोलिए। जैसे AWS में बिल आने पर मतलब वो बिल आने करने पर सस्पेंड करते हैं इसमें ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पैसे नहीं, वो आपका फ्री प्लान से अगर आपने माइग्रेट नहीं किया तो आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते। अगर आपने फ्री प्लान से पे एज यू गो पे मूव किया है अजोर क्लाउड के अंदर तो डिडक्ट करता है, अदरवाइज डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो। तो फिर मतलब बोलिए। ठीक है, तो जैसे आप ए डब्ल्यू एस क्लाउड में जाते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कितने बीपीसी बना सकते हो, 5। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितने वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो आप, 1000 वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हो। अगर बात करें सबनेट पर वर्चुअल नेटवर्क तो 3000 सबनेट बना सकते हो एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर। क्या कर सकते हो, एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर 3000 सबनेट बना सकते हो। फिर वर्चुअल नेटवर्क पियरिंग पर वर्चुअल नेटवर्क तो 500 आप क्या कर सकते हो, पियरिंग बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो है जिसे हम लोग वीपीएन गेटवे बोलते हैं कितना, एक बना सकते हो। ऐसे ही बोल रहा है डीएनएस सर्वर बना सकते हो 20, डीएनएस सर्वर पर नेटवर्क इंटरफेस 20, प्राइवेट आईपी एड्रेस पर वर्चुअल नेटवर्क 65,000, टोटल प्राइवेट एड्रेस फॉर अ ग्रुप ऑफ पियर्ड वर्चुअल नेटवर्क 1,28,000, प्राइवेट आईपी एड्रेस पर नेटवर्क इंटरफेस 226, तो सॉरी 256। तो ये सब आपको दे रखा है इसने। ऐसे ही और नीचे आओगे तो प्राइवेट सॉरी आईपी के बारे में बोल रहा है कि पब्लिक आईपी कितनी मिल सकती है आपको, फिर वर्चुअल नेटवर्क कितने बनाए जा सकते हैं, और उसका लोकल नेटवर्क साइट्स कितने बनाए जा सकते हैं, सब कुछ ये दे रखा है आपको। तो ये आप मैक्सिमम कितने बना सकते हो, डिफ़ॉल्ट कितने मिलते हैं, और एक्स्ट्रा चाहिए तो कैसे लेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मैं यूआरएल आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड शेयर कर देता हूँ, अदरवाइज भूल जाऊँगा। चलिए, तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अजोर पे आ गए और आ जाते हैं होम के अंदर। तो देखो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है आपके पास। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ रिसोर्स ग्रुप। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बनाइए आप, और सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको रिसोर्स ग्रुप लेना है। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी बना हुआ है। रिसोर्स ग्रुप का नाम तो मैंने दे दिया विवेक हाइफन आरजी, मतलब रिसोर्स ग्रुप। फिर रीजन चूज करते हैं, तो मैंने बोला यूएस सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो ईस्ट यूएस लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर तो आप टैग देना दे दीजिए, नहीं देना मत दो। क्रिएट रिव्यू एंड क्रिएट कर दो। तो यहाँ पर वैलिडेशन पास होगा फिर क्रिएट करिएगा, तो वेट करना है थोड़ा सा आपको। क्या बोल रहा है, रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। रिफ्रेश करिए, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, इसका फंडा यही है। आ गया विवेक रिसोर्स ग्रुप के नाम से। अब मैंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन बनाना है आपको। सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपका वीनेट बनेगा। तो यहाँ पर आइए और आप सर्च करिए वीनेट। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में सर्च किया हुआ था। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर क्लिक करके क्रिएट करिए। तो देखो पूछ रहा है कि जो आप वीनेट बनाओगे, वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे, वो किस सब्सक्रिप्शन पे क्रिएट होगा और किस रिसोर्स ग्रुप पे। तो देखो आपके पास एक ही रिसोर्स ग्रुप है, एक ही सब्सक्रिप्शन है। फिर वर्चुअल नेटवर्क का नाम तो मैंने बोला बाय हाइफन वीनेट दे देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है रीज़न, तो यहाँ पर रीज़न दे दिया। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट सब कुछ उठा लेता है। मैंने बोला डिफ़ॉल्ट नहीं बनाना है भैया, यहाँ पर क्या करना है, मेरे अकॉर्डिंग चलना है आपको। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद पूछ रहा है कि आपको वर्चुअल नेटवर्क एनक्रिप्शन करना है क्या, मतलब जो आपका वर्चुअल नेटवर्क है उस पर एनक्रिप्शन लग जाएगा, या फिर आप अजोर का बैसन यूज़ करना चाहते हो। तो क्या बोल रहा है, अजोर बैसन इज अ पैड सर्विस दैट प्रोवाइड सिक्योर आरडीपी एसएसएच कनेक्टिविटी टू योर वर्चुअल मशीन ओवर टीएलएस व्हेन यू कनेक्ट बाय अ बैसन अजोर बैसन योर वर्चुअल मशीन डोंट नीड अ पब्लिक आईपी एड्रेस। अगर इस चीज़ को मैं कंपेयर करूं AWS क्लाउड से, तो AWS क्लाउड में आपको मिलता है एक इंड पॉइंट की सर्विस। कौन सी सर्विस मिलती है सर, इंड पॉइंट की। तो उस इंड पॉइंट में क्या होता है कि अगर आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया हुआ है और उस पर पब्लिक आईपी नहीं है और कोई इंटरनेट नहीं है,
बट फिर भी आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो अपने लोकल सिस्टम से, तो कैसे करोगे? तो उसको आप लोकल सिस्टम से बैठ के कनेक्ट करोगे तो यूज़ करोगे बीपीसी इंड पॉइंट का, ठीक है। तो बीपीसी सर्विस के अंदर इंड पॉइंट मिल जाता है। तो ऐसे ही अजोर भी बोलता है भैया कि अगर आपने, हाँ किया था ना उस दिन अपन ने जब ये बीपीसी पियरिंग का लैब किया था, राइट। तो तो वही चीज़ यहाँ पर भी बोलता है कि भैया अगर आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया है अजोर क्लाउड पे, और उसको आप आरडीपी या एसएसएच, अगर विंडो बेस है तो आरडीपी कनेक्ट करोगे, अगर लिनक्स बेस है तो एसएसएच करोगे, तो बोल रहा है कि आपके पास पब्लिक आईपी होना मैंडेटरी है अगर आप अपने सिस्टम से बैठ के एक्सेस कर रहे हो। लेकिन पब्लिक आईपी नहीं है तो फिर कैसे एक्सेस करोगे? एक्सेस नहीं हुआ। तो क्या बोल रहा है कि आप अजोर बैसन का यूज़ कर लो, बट ये अजोर बैसन जो है ये पेड सर्विस है और इसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। फिर बोल रहा है कि अजोर का फायरवॉल चाहिए क्या आपको? तो अजोर फायरवॉल इज मैनेज क्लाउड बेस्ड नेटवर्क सिक्योरिटी दैट प्रोटेक्ट योर अजोर वर्चुअल नेटवर्क रिसोर्स। तो बोल रहा है कि आप जब अजोर का वीनेट बनाते हो, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हो, तो इस पे आपको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो आप अजोर का फायरवॉल यूज़ कर लो। तो टिक कर दीजिए। तो जैसे यहाँ टिक करोगे, पूछ रहा है कि फायरवॉल का नेम क्या रहेगा, फिर उसके टीयर मतलब स्टैंडर्ड लोगे या फिर प्रीमियम लोगे या बेसिक लोगे। तो बेसिक में तो देखो क्या बोल रहा है कि नॉन यूज़ फायरवॉल ये सब चीज़ें। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे आते हो तो क्या बोल रहा है कि कोई पॉलिसी लगाना है, फिर उसके बाद इस पर पब्लिक आईपी एड्रेस, या फिर स्टैंडर्ड पे जाते हैं आप, सॉरी प्रीमियम पे, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें लगा सकते हो। तो मैंने बोला मुझे ऑफ करना ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर इनेबल करेंगे इसको बैशन को, तो इसका नेम और आईपी एड्रेस ये सब चीज़ें आएंगी। तो मैंने ये भी अनटिक कर दिया। फिर एनक्रिप्शन का इसको टिक कर दोगे तो एनक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अजोर क्लाउड बोलता है कि भैया आप अपना डीडोस प्रोटेक्शन लगाना चाहते हो क्या? तो एडब्ल्यूएस क्लाउड की एक बुराई है, यहाँ पर बुराई क्या है कि वो जो आपको डीडोस प्रोटेक्शन है ना, वो वीपीसी लेवल पे नहीं देता है। अजोर क्या बोल रहा है, पूरा वर्चुअल नेटवर्क जो आपका क्रिएट हो रहा है, मतलब आपका जो डीडोस प्रोटेक्शन होगा ना वो यहाँ लगा होगा इसके ऊपर, वीनेट के ऊपर। तो वीनेट के अंदर जितने भी सबनेट होंगे सभी पे आपका डीडोस प्रोटेक्शन लगा होगा। समझ में आए? तो इससे क्या होगा कि आपके जितने भी सबनेट होंगे उन पे जो वीएम्स चल रही होंगी उन पे डीडोस अटैक होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मेन सिक्योरिटी है वो आपके वीनेट पे लगा दिया आपने। तो ये चीज़ आपको एडवांस में मिलती है, बट सभी के पैसे हैं। बोल भी रहा है यहाँ पर देखो, अजोर डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन इज अ पेड सर्विस दैट ऑफर एनहेंस डीडोस मिटिगेशन कैपेबिलिटीज बाय एडेप्टिव ट्यूनिंग अटैक नोटिफिकेशन एंड telemetry to protect against impact of DDoS attack of all protected resources within virtual network। तो बोल रहा है कि आपका जो डीडोस नेटवर्क प्रोटेक्शन है ये पेड सर्विस है, और ये क्या करता है, ये आपको नोटिफिकेशन देगा अटैक से बचाने के लिए, और अटैक के खिलाफ जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी वो उन पे भी वर्क करेगा। तो यहाँ पर कर दोगे तो ये आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक सिक्योरिटी पे टिक हो गया। क्या बोल रहा है, द वैल्यू सिलेक्टेड मस्ट नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ पर एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, इसका कुछ भी नेम दे दो या फिर आप प्लान चूज़ कर लीजिए। तो ये चीज़ तो यहाँ पर अनटिक करते हैं अभी क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप कहाँ पर, आईपी एड्रेसेस पे। तो देखो क्या बोल रहा है, एलोकेट यूजिंग आईपी एड्रेस पूल। तो आप अगर आईपी पूल का यूज़ करके सीआईडीआर देना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो हमने बोला नहीं चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ऐड अ सबनेट। तो देखो आपके पास ये इतने सारी चीज़ें आ गई, इसको ये देखो अजोर बैसन सबनेट बन गया। क्यों? क्योंकि आपने टिक किया था आई थिंक, फायरवॉल मैनेजमेंट, फिर ये और ये डिफ़ॉल्ट सबनेट। तो ये इतना ही आता है। अभी यहाँ पर जरा आइए सिक्योरिटी पर, देखो कोई टिक तो नहीं है, नहीं है, चलिए। तो वो वहाँ पर आपने जब टिक किया था तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया था। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये आपका CIDR वैल्यू है किसका, वीनेट का, वर्चुअल नेटवर्क का। फिर उसके बाद इसके अंदर ये क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट सबनेट बना देता है, ठीक है। तो हमने बोला कि हमें डिफ़ॉल्ट नहीं बनाना है, हमें खुद का क्रिएट करना है। क्या करना है, हमें डिफ़ॉल्ट क्रिएट नहीं करना, खुद का करना है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगी, टैग का बोल रहा है तो हमने बोला हमें टैग नहीं देना। फिर नेक्स्ट पे जाइए तो रिव्यू एंड क्रिएट। तो यहाँ पर वेट करें, वैलिडेशन रनिंग पे, जैसे ही वैलिडेट हो जाएगा आपको ऑप्शन आ जाएगा। चलिए ठीक है, वैलिडेशन पास कर दीजिए, क्रिएट। अब आपके पास एक वीनेट क्रिएट होके आ गया। एज पर डायग्राम आपका एक वीनेट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये वीनेट का मेरे पास एक डायग्राम और रखा हुआ है जो प्रीवियस क्लास में मैंने यूज़ किया था। देखिए, तो यहाँ पर अजोर क्लाउड है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, वीनेट, और ये आप सबका पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट ये बताया हुआ है।
बट यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर वीएम पे पब्लिक आईपी है तो ये बाहर से एक्सेस होता है। अगर इस पे पब्लिक आईपी नहीं है तो ये क्या है, बाहर से एक्सेस नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, राइट। तो AWS क्लाउड में क्या होता है कि आपने राउट टेबल बनाया, ठीक है। राउट टेबल में अगर आपने किसी सबनेट को एसोसिएट किया है और उस राउट टेबल पे अगर आपने इंटरनेट का एड्रेस दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिक बन जाएगा। और अगर आपने राउट टेबल पे इंटरनेट का एड्रेस नहीं दिया तो वो प्राइवेट रहता है, वो बाहर से एक्सेस नहीं होता है। लेकिन अजोर क्लाउड पे ऐसा नहीं है। अजोर क्लाउड क्या बोलता है, भाई अगर आपके वीएम पे पब्लिक आईपी डली हुई है और इस पे पोर्ट नंबर अलाउ है तो मैं इसको बाहर से एक्सेस हो जाएगा। इस पे आपका राउट टेबल पे इंटरनेट का एड्रेस का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ। ये चीज़ें बोल रहा था, समझ में आया? हाँ सर सर इसमें क्या समस्या इसमें क्या है मतलब एक ही बहुत होता है फिर से बोलो। इसमें हम क्या समस्या जैसे AWS में प्रॉब्लम प्राप्त करते हैं इसमें ऑप्शन नहीं होता है इसमें मशीन और हाँ ऑप्शन इसमें, ऐसा ऑप्शन हाँ इसको ये मान सकते हो कि अजोर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको पब्लिक सबनेट ही होते हैं। तो इसमें प्राइवेट का कुछ नहीं है वैसे सबको कैसे कर सकते हैं सर मतलब वैसे हम बैंकर सर्वर बनाने से उसके उसमें हम क्या कर सकते हैं उसमें आपका अजोर ऑप्शन देता है, टिक कर दो कि भाई इसको प्राइवेट सबनेट बनाना है। जब हम ठीक है सर जब इस जब कॉन्सेप्ट को समझ गए समझो, देखो क्या होता है, सबसे पहले एडब्ल्यूएस में समझो। एडब्ल्यूएस में क्या होता है, आपने एक बीपीसी बनाया, बीपीसी के अंदर दो सबनेट बनाए, ठीक है। अब वो दो सबनेट आप क्या करते हो, राउट टेबल के साथ एसोसिएट करते हो, और जो सबनेट एसोसिएट हो गया पब्लिक राउट टेबल के साथ वो सब पब्लिक सबनेट बन गया, और जो सबनेट पब्लिक राउट टेबल से एसोसिएट नहीं होगा वो आपका प्राइवेट सबनेट होगा, राइट। यही चीज़ होता है एडब्ल्यूएस में। लेकिन अजोर क्या बोलता है कि भाई अगर आपको प्राइवेट सबनेट बनाना है तो मैं राउट टेबल से जाके डिसाइड नहीं करूंगा। क्या है, मैं राउट टेबल में जाके डिसाइड नहीं करूंगा कि कौन सा पब्लिक है कौन सा प्राइवेट है। आप जब सबनेट क्रिएट करोगे तब मुझे बताओ कि ये सबनेट प्राइवेट है, तो मैं वहां से डिसाइड कर पाऊंगा। समझ में आया? इस तरह हम सबसे पहले इसमें जैसे हमारे पास नेटवर्क में डिफाइन करेंगे पब्लिक प्राइवेट तो हम तो बदल सकते हैं मेरे पास ऑप्शन क्या है ऑप्शन का मतलब फिर से बोलो। जैसे हम सबसे बता रहे हैं कि इसमें मतलब सबनेट बना रहे हैं मतलब सीधा का सबनेट बना रहे हम्म। हैं और सबनेट के अंदर जो डिफाइन करते हैं उसमें राइट बना हुआ है मतलब राइट कर कर रहे हैं मतलब प्राइवेट नेटवर्क का बदलाव करना है ठीक हम्म। तो इस बात में सर एक्चुअल में क्या है मतलब एक नया सबनेट को एक्सेस कैसे करेंगे एक बार फिर से बोलो, आधा समझ में आया आधा समझ में नहीं आया। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, अगर टिक किए तो प्राइवेट हो गया, टिक नहीं किए तो वो पब्लिक हो गया। वो मैं नहीं बोल रहा, वो क्या है कि जब आप सबनेट क्रिएट करते हो ना तो आप राउट टेबल पे जाके डिसाइड नहीं कर पाते कि भाई ये पब्लिक होगा कि प्राइवेट होगा। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल देखो ज़्यादा। हाँ, अभी इसका प्रैक्टिकल देखो, चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक मिनट रुको, ठीक है। तो अभी तो अभी देखो आपका क्या हो गया, वीनेट क्रिएट होके आ गया, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क जो आपका क्रिएट हो गया, ये देखो आपका सारा कुछ आ गया। अब इस वीनेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे खुद का सबनेट क्रिएट करना है। तो ये आपका रिसोर्स ग्रुप पे आइए, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपका ये वीनेट आ गया है। तो इस वीनेट के अंदर चलते हैं अपन, और लेफ्ट साइड में ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सबनेट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सबनेट पे। क्या बोल रहा है, नो आइटम फाउंड, मतलब कोई भी सबनेट यहाँ पर नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबनेट पे क्लिक करना है तो क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सबनेट का पर्पस है कि भाई आप इसको अजोर बैसन के लिए कर रहे हो, फायरवॉल के लिए क्रिएट कर रहे हो। अभी हम क्रिएट कर रहे थे ना जब वीनेट, तो ये सब चीज़ें आ रहे थे ऑप्शन।
तो ऐसे ही आपकी भाई डिफ़ॉल्ट भी बन जाता है ये सबनेट। क्या होता है, अगर आपने अज़ूर बेसन का ऑप्शन सिलेक्ट किया होता है वहाँ पर, तो यहाँ पर अज़ूर बेसन जो सबनेट है इसे हम लोग अज़ूर बेसन सबनेट ही बोलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने उसको टिक नहीं किया। ऐसे ही अगर आपने अज़ूर फायरवॉल लिया होता तो उसके लिए भी अलग सबनेट बन जाता है। तो जो भी लोगे आप उसके लिए बनेगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ये सब आगे बात करेंगे हम, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वगैरह, जैसे आपका AWS में VPN गेटवे वगैरह पड़ा था वो सब। तो अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ। इसका नेम क्या रखना है, तो मैंने रख दिया माई हाइफन सबनेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्लूड एन IP वर्जन फॉर एड्रेस स्पेस। तो क्या आप IP वर्जन एड्रेस 4 मतलब लेना चाहते हो, तो मैंने बोला बिल्कुल। उसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस, तो देखो ये आपके सबनेट का CIDR होगा। तो यहाँ पर देखो सबनेट का CIDR जो है वो क्या है, ये है। तो 10 डॉट, हाँ ये BPC नहीं वीनेट, हाँ ये BPC नहीं वीनेट है, टर्मिनोलॉजी को चेंज मत करें। हाँ हाँ, ये आपका जो CIDR है ऊपर वाला, ये आपके वीनेट का CIDR है, और ये जो नीचे दिया है मैंने, ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट किया है, ये आपका सबनेट का CIDR होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितने आपको IP एड्रेस चाहिए सबनेट पे, वो चीज़ यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। देखो 512 ये सब चाहिए, जितने चाहिए आपको ले सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि ये आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है इतनी IP एड्रेस के लिए, कम ले लो। ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैंने बोला चलो इतना ले लूँ। बोल रहा है ये भी सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आइए, बोला हाँ 128 ले सकते हो, तो मैंने बोला नहीं ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आ जाइए आप 256 तो ले लो। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, दिस वर्चुअल नेटवर्क हैज़ नो IP वर्जन 6 एड्रेस रेंज। तो आपने जो वीनेट बनाया है उस पर आपने टिक नहीं किया होगा IP एड्रेस 6 का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, प्राइवेट सबनेट, private subnet enhance security by not providing default outbound access. To enable outbound connectivity for virtual machine to access the internet, it is necessary to explicit grant outbound access. A NAT gateway is the recommended way to provide outbound connectivity for virtual machine in the subnet. अब समझो जो आप पूछ रहे थे और जो मैं बता रहा था कि उसका क्या मतलब है। देखो कहाँ गया आपका ये वाला, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि अजोर के अंदर पब्लिक प्राइवेट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट डिसाइड दो चीज़ों पे होता है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ ध्यान देना, अभी इसको समझ लो, ये आपका पब्लिक वाला है, ठीक है, और ये जो DB है ये प्राइवेट है। तो ये आपका सबनेट पब्लिक प्राइवेट नहीं है, ये डिसाइड कैसे करेगा कि इसको एक्सेस देना है पब्लिक का या नहीं देना। तो दो चीज़ें, अगर VM पे पब्लिक IP है, ठीक है, और अगर आपके NSG पे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है इस पे आउटबाउंड अलाउ है, क्या है, नेटवर्क जो सिक्योरिटी ग्रुप है इस पे आउटबाउंड अलाउड है, तो ये आपका पब्लिक जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर आपने यहीं पर क्या कर दिया भैया, जो आपका VM बना है इस पे पब्लिक IP आपने नहीं दिया, क्या है, जो आपका VM बना है वर्चुअल मशीन बना है इस पे आपने पब्लिक IP नहीं दिया, NSG पे आउटबाउंड आपने अलाउ नहीं किया, तो ये आपका प्राइवेट जैसा बिहेव करेगा। बस इतना सा है। बाकी वो जो राउट टेबल वाला फंडा है ना, वो यहाँ पर नहीं होता कि भाई राउट टेबल पे अगर सबनेट एसोसिएट कर दिया और उस पे इंटरनेट का एड्रेस जो है तो ऐड कर दिया तो ये पब्लिक बन जाएगा, ऐड नहीं किया तो प्राइवेट बन जाएगा, ये सब फंडा यहाँ पर नहीं है। हाँ ऑप्शन है हमारे पास ऐड करने का कि भाई आप राउट टेबल बनाओगे, वहाँ पर सबनेट एसोसिएट करोगे, राउट को ऐड करोगे, वो सब ऑप्शन है, बट इसका जो बिहेवियर है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया अभी हरीश जी? हाँ फिर से सुनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो AWS क्लाउड में क्या होता है, आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सबनेट होते हैं। अब पब्लिक सबनेट कब बनता है, प्राइवेट सबनेट कब बनता है, वो समझो। देखो अगर आपने राउट टेबल बनाया, ठीक है, और उस राउट टेबल में सबनेट को एसोसिएट कर दिया और उस राउट टेबल पे आपने एंट्री दे दी, मतलब पाथ ऐड कर दिया इंटरनेट का, तो आपका वो सबनेट पब्लिक हो गया। लेकिन अगर आपने इंटरनेट का पाथ ऐड नहीं किया तो वो प्राइवेट होगा, ठीक है। लेकिन अजोर क्या बोलता है, मेरे पास ऐसा फंडा नहीं है कि मैं राउट टेबल से डिसाइड करूंगा। पब्लिक और प्राइवेट का बिहेवियर मैं डिसाइड करता हूँ किस चीज़ पे, अगर आपके वर्चुअल मशीन पे पब्लिक IP डली है और NSG का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जो है उस पर आउटबाउंड अलाउड है,
तो क्या होगा, ये पब्लिक का बिहेव करेगा। लेकिन अगर वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं है और एनएसजी के आउटबाउंड पे अलाउड नहीं है, आपका जो पोर्ट नंबर है वो अलाउड नहीं है, तो ये प्राइवेट जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया? यस सर, वो सर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज नंबर दरवाजा नंबर के पास वीएम के अंदर, वीनेट पे नहीं, वीएम पे। हाँ, ठीक है। अभी चलो इसका, हाँ बिल्कुल, ये आपको प्राइवेट सिक्योरिटी दे रहा है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ये बोलता है कि मैं डिसाइड करूंगा प्राइवेट पब्लिक कैसे, वीएम की पब्लिक आईपी से और एनएसजी के आउटबाउंड पोर्ट से। अगर ये दोनों चीज़ें ओपन है, मतलब वीएम पे पब्लिक आईपी डली और एनएसजी पे आउटबाउंड अलाउ है, तो इसको बाहर से एक्सेस कर लोगे आप, मतलब आपके लैपटॉप से। हाँ बोलो। बिल्कुल राइट। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है। तो देखो मैं अभी यहाँ पर प्राइवेट नहीं बना रहा हूँ, क्या बोल रहा है, इनेबल प्राइवेट सबनेट नॉट डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस। तो अगर आपने यहाँ पर टिक कर दिया तो ये हो जाए। अच्छा, एक अपडेट भी दे रहा है कि 31 मार्च 2026 के बाद प्राइवेट सबनेट विल बी द डिफॉल्ट सिलेक्शन फॉर न्यू वर्चुअल नेटवर्क। मतलब 31 मार्च 2026 के बाद जो भी सबनेट डिफॉल्ट बनेगा वो प्राइवेट सबनेट बनेगा। अभी क्या होता है, अभी जो डिफॉल्ट सबनेट बनता है वो पब्लिक बनता है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि पब्लिक बनता है का मतलब ये है। क्या हुआ, जब हमने एक वीनेट बनाया था ना, तो वहाँ पर एक डिफॉल्ट सबनेट बन रहा था, मैंने बोला मुझे बनाना है, इसको डिलीट कर दो, हम मैनुअल बनाएंगे, बोला था यस और नो, राइट। तो वो चीज़ कैसे, तो भाई जब वो डिफॉल्ट सबनेट जो बन रहा था वो पब्लिक बनता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये बोल रहा है 31 मार्च 2026 के बाद वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अभी प्राइवेट सबनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने बोला इसको मैं प्राइवेट नहीं देता हूँ। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको पब्लिक सबनेट दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका नेम मैंने पब्लिक सबनेट रखा है, और यहाँ पर प्राइवेट पे टिक नहीं करोगे तो ये पब्लिक ही रहेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है सिक्योरिटी लगाना है क्या नेट गेटवे पे, बोल रहा है लगाना है तो लगा दो। फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कोई सा लगाना है क्या, राउट टेबल पे यूज़ करना है क्या, नहीं, मैंने बोला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सर्विस एंड पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, कोई सर्विस है जो इस सबनेट पे बैठ के एक्सेस करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कोई सर्विस है जो इस सबनेट से बैठ के एक्सेस करना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आओगे सबनेट डेलीगेशन पे, तो जैसे मैंने बोला कि मेरा जो ये सबनेट बन रहा है जिसका नाम मैंने पब्लिक सबनेट रखा है, इस सबनेट पे बैठ के मैं अजोर की कोई सर्विस है उसको एक्सेस कर दूं, डेलीगेट दे दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का वो सर्विस चूज कर लूंगा जिसको एक्सेस देना है, जैसे क्लाउड टेस्ट पूल हो गया, कंटेनर इंस्टांस हो गया, कंटेनर ग्रुप हो गया, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो मैंने बोला मुझे अभी सबनेट डेलीगेशन पे कुछ नहीं लेना है। फिर बोल रहा है नेटवर्क पॉलिसी फॉर प्राइवेट एंड पॉइंट, तो क्या आप यहाँ पर कोई नेटवर्क पॉलिसी लगाना चाहते हो तो लगा दो, तो मैंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं लगाना, डिसेबल रखा। कर दीजिए ऐड, आपका एक सबनेट बन के रेडी हो गया। ठीक है, अभी देखिएगा आ गया यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, आपको दो तीन काम करने थे। पहला आपने वीनेट बना दिया, सबनेट बना दिया। अब मैं एक वीएम बनाऊंगा, यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक वीएम बनाऊंगा इस सबनेट पे। ठीक है, तो सबनेट आपका ये बन चुका है ऑलरेडी। बस आप आ जाइए कहाँ पर, सर्च करिए यहाँ पर वीएम वर्चुअल मशीन, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, मैंने बोला क्रिएट करना है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल मशीन पे आएंगे, सब्सक्रिप्शन चूज करो, रिसोर्स ग्रुप। तो देखो रिसोर्स ग्रुप गलती मत करना, गलत मत लेना, सेम लेना। फिर वर्चुअल मशीन का नाम, तो मैंने बोला डेमो -वीएम, तो डेमो के लिए वर्चुअल मशीन बना रहे। रीजन अवेलेबिलिटी जोन, सारा कुछ चूज करें। फिर आपका मशीन, फिर यहाँ पर आपको इंस्टांस का जो साइज़ है मैंने बोला ये DC1 करके ले लेते हैं। उसके बाद एक्सेस करने का तरीका मैंने बोला पासवर्ड के थ्रू करूँगा एक्सेस। यूज़र नेम मैंने बोला हरीश के नाम से बना रहा हूँ यूज़र नेम, पासवर्ड मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर दे रहा हूँ। चलिए दे दिया। उसके बाद आउटबाउंड देखो, अब सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ मिस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर पब्लिक आईपी का ऑप्शन आया होगा कहीं पर, नहीं आया अभी, चलो नेक्स्ट पे आएगा। तो सबसे पहले समझो यहाँ पर इनबाउंड पोर्ट, तो आप इनबाउंड अलाउ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आइए डिस्क पे,
क्या बोल रहा है कि ये डिस्क का साइज़ कितना होगा, कौन सा डिस्क का टाइप होगा, ये सब चीज़ें तो ये अपन देख चुके हैं। नेटवर्किंग पे आइए, तो ये बोल रहा है कि किस वीनेट पे बनाओगे, तो मैंने बोला मेरा माई वीनेट पे बनेगा। सबनेट कौन सा है, मैंने बोला एक ही सबनेट अभी अपने पास। अब यहाँ पर देखो पब्लिक आईपी, आप क्या कर दो, यहाँ पर पब्लिक आईपी नन कर दो। तो अगर आपने ये पब्लिक आईपी नन कर दिया और आउटबाउंड आपने डिनाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्राइवेट जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर इस पे पब्लिक आईपी डली है और एनएसजी पे आउटबाउंड अलाउड है, तो ये आपका पब्लिक जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ गया यहाँ पर? यस और नो? हरीश जी, अनिल सर एंड समीर जी। सर बैक उससे मॉडिफाई कर सकते हैं हाँ, ना ट्रांसफर। बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप दे सकते हो। तो यहाँ पर ये पब्लिक आईपी दे रहा हूँ मैं। उसके बाद पब्लिक इनबाउंड, तो ये सिलेक्टेड पोर्ट है। फिर उसके बाद क्या बोला, डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनआईसी व्हेन वीएम इज डिलीटेड, टिक कर दो। फिर उसके बाद इनेबल एक्सेलरेटेड नेटवर्किंग, मतलब फास्ट नेटवर्किंग चाहिए तो यस कर दो। फिर उसके बाद मैनेजमेंट पे आइए, नेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारे आइडेंटिटी, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, ये सब चीज़ें मैं आपको डे वन पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनेबल ऑटो शट डाउन बिहेवियर, ऑटो बैकअप, गेस्ट, ये सब चीज़ें। फिर मॉनिटरिंग पे आइए, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग का फीचर। एडवांस पे आइए, तो यहाँ पर एक्सटेंशन वगैरह कोई आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डालना है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था। तो ये सब चीज़ें कर दी आपने। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टैग पे जाइए और फिर यहाँ पर कर दीजिए रिव्यू प्लस क्रिएट पे, ठीक है। तो वेट करेंगे, क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं आता हूँ 1 मिनट। चलिए, क्रिएट हो गई आपकी वर्चुअल, सॉरी क्रिएट नहीं हुई, वैलिडेशन पास हुआ है, ठीक है। क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, सो वेट करना आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस पे। आपके पास तो डेवलपमेंट इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत। देखो हो गया डिप्लॉयमेंट कंप्लीट। गो टू रिसोर्स पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कनेक्ट करने का आपको आएगा। देखो यहाँ पर पब्लिक आईपी मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट पे आइए। देखो एसएसएच का दे रहा है, 50 पे कनेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपका उबंटू है। तो यहाँ से एसएसएच हटा दो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है एसएसएच। कर दीजिए ओपन। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दीजिए जैसे मैंने जो पासवर्ड दिया था।
कनेक्ट हो गई वीएम। कैसे कनेक्ट हो गई बताइए। भाई मैंने तो कोई राउट टेबल नहीं क्रिएट किया, अगर बात करें तो कोई सबनेट एसोसिएट नहीं किया। क्यों नहीं हुआ, सॉरी क्यों एक्सेस हो गया? क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दो ही चीज़ों से डिसाइड होता है। अगर वीएम पे पब्लिक आईपी और एनएसजी पे आउटबाउंड अलाउ है तो आपकी वीएम एक्सेस हो जाएगी। अगर वीएम पे पब्लिक सर आईपी, क्या बोल रहे हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ ना, पोर्ट अलाउ कर दिया था मैंने एनएसजी आउटबाउंड पे इनबाउंड पे, और उसके बाद वीएम पे पब्लिक आईपी है तो ये क्या होगा, पब्लिक जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन यही चीज़ मुझे प्राइवेट करवाना होता तो मैं क्या करता, इस पे पब्लिक आईपी नहीं देता और आउटबाउंड अलाउ नहीं करता, तो ये क्या होता है, एक्सेस ही नहीं होता बाहर से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ में आए? जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कई लोग क्या करते हैं, राउट टेबल क्रिएट करते हैं। तो आ जाइए जरा राउट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी पहले बताता हूँ, ठीक है। तो देखो राउट टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। तो क्या बोल रहा है, कोई भी राउट टेबल यहाँ पर नहीं, क्रिएट पे क्लिक करें। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि किस सब्सक्रिप्शन पे बनाना है, किस रिसोर्स ग्रुप पे। मैंने बोला विवेक हाइफन आरजी पे। किस रीजन पे बनाना है, नेम क्या रखना है, तो मैंने बोला माई हाइफन आरटी, मतलब माई राउट टेबल। क्या बोल रहा है, गेटवे राउट प्रोपेगेट करना है, मैंने बोला यस, नेक्स्ट पे करिए। टैग वैल्यू पूछ रहा है, नेक्स्ट पे करें और कर दीजिए क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए क्रिएट, तो ये आपका क्रिएट हो जाएगा। देखो आ गया। अब ये आपका कंप्लीट हो जाना, तो वेट करिए, सब कंप्लीट। आ जाइए यहाँ पर राउट टेबल। अब राउट टेबल में जो आप AWS क्लाउड में जाके जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर सबनेट एसोसिएट करते हैं, वो कैसे करेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप पे आएंगे आप। रिसोर्स ग्रुप पे आपको यहाँ पर आपका राउट टेबल दिखेगा। राउट टेबल के अंदर जाएंगे, सेटिंग पे यहाँ पर राउट्स का ऑप्शन दिख रहा है और सबनेट का दिख रहा है। तो सबसे पहले सबनेट पे जाइए और एसोसिएट पे क्लिक करें, और कौन सा सबनेट है और कौन सा आपका वीनेट है। तो देखो अभी पब्लिक सबनेट है, कर दिया डन। तो ये आपका सबनेट एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है। अब राउट टेबल पे पाथ भी तो ऐड करना होता है इंटरनेट का। तो यहाँ पर राउट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पर ऐड राउट पे क्लिक करें, नाम दे दो। तो मैंने दे दिया लाइक इंटरनेट। उसके बाद डेस्टिनेशन का टाइप, तो जैसे मैंने बोला आईपी एड्रेस। उसके बाद पूछ रहा है सीआईडीआर, तो इंटरनेट का जो ग्लोबल एड्रेस है मैं वो दे देता हूँ। उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हॉप डेस्टिनेशन, तो आपका इंटरनेट पे जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए ऐड, तो ये इंटरनेट के थ्रू आपकी जो ट्रैफिक है बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये कर दिया, तो ये क्या हो गया, पब्लिक बन गया अकॉर्डिंग टू AWS क्लाउड। बट अजोर में ऐसा कोई फंडा ही नहीं है। अजोर क्या बोलता है भाई, आपने एक वीनेट बनाया, सबनेट बनाया, अगर आपने सबनेट को प्राइवेट वाला वो आउटबाउंड वाला डिनाई करने का ऑप्शन टिक नहीं किया था, तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट इस पे आउटबाउंड अलाउ होगा, और जब वीएम बनाओगे तो वीएम पे पब्लिक आईपी दे दोगे। तो दोनों आपको क्या हो गया कि पब्लिक आईपी भी मिल गई और एनएसजी पे आउटबाउंड भी अलाउड है। तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक बन गया। हाँ लेकिन इसको प्राइवेट करना होता तो क्या करते आप, उस पर जो आउटबाउंड का ऑप्शन है वो ब्लॉक करते, वीएम पे पब्लिक आईपी नहीं देते, तो ये क्या बन जाता, आपका प्राइवेट बन जाता। समझ में आया? चलिए आ जाइए जरा उसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप पे आइए और जो आपका वीनेट है उसके अंदर चल के अपन एक को प्राइवेट बनाएंगे सबनेट। तो यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर वीनेट, माई वीनेट। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखें आप, सबनेट का ऑप्शन आता है, इसी पे क्लिक करें, प्राइवेट सॉरी क्रिएट पे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखो नेम दे दो, तो मैंने बोल दिया इसको प्राइवेट हाइफन सबनेट। उसके बाद आईपी एड्रेस, तो मैंने बोला इसको 1 की जगह 2 दे देंगे हम, और यहाँ पर ये सेम। अब यहाँ पर देखो मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, तो क्या करेगा, ये जो आउटबाउंड एक्सेस बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है, तो ये क्या करेगा, डिनाई कर देगा। बोल रहा है नो डिफॉल्ट आउटबाउंड एक्सेस। तो मैंने अभी क्या बोला, दो ही फंडे बताए हैं बस, पब्लिक और प्राइवेट होने के अजोर क्लाउड में। अगर सबनेट सबनेट बोल दो या वीएम बोल दो, उसको पब्लिक और प्राइवेट करने का फंडा दो ही है। वीएम पे पब्लिक आईपी होना चाहिए और आपके सबनेट पे एनएसजी आउटबाउंड अलाउ होना चाहिए। ठीक है, ये अलाउ और डिनाई बाद में भी आप कर सकते हो। ठीक है,
वो चीज़ हम बात करेंगे जब हम एनएसजी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में जब बात करेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे इसको अलाउ और डिनाई कर सकते हो बनाने के बाद। तो ये वीएम तो आपकी बन रही थी, चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया, तो इस पर आउटबाउंड एक्सेस नहीं होगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी, तो यहाँ पर और इसके अलावा कुछ नहीं, ऑप्शन सारे मैंने देख लिए, एक बार कुछ मिस्टेक ना हो देख लो ध्यान से, ठीक है। CIDR आपने दे दिया, डन कर दीजिए ऐड। सबनेट बन गया, आ जाइए। अब जरा आता हूँ यहाँ पर और मैं क्या करता हूँ, एक VM बनाऊंगा। तो यहाँ पर आ जाइए वर्चुअल मशीन पे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, वर्चुअल मशीन। तो देखो आपका सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप, तो सब्सक्रिप्शन मेरा यही है, रिसोर्स ग्रुप विवेक-RG। उसके बाद वर्चुअल मशीन का नेम, तो वर्चुअल मशीन का नेम दे देता हूँ प्राइवेट-सर्वर। उसके बाद रीज़न, अवेलेबिलिटी जोन सब कुछ सेम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का मेथड रख लेता हूँ मैं, तो इसका भी यूज़र नेम मैं हरीश ही दे देता हूँ। पासवर्ड दे दिया मैंने, RAJK। चलिए, अब यहाँ पर देखो इनबाउंड में अलाउ कर रहा हूँ बट आउटबाउंड क्या है, ब्लॉक हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पर ये नेटवर्किंग पे आएंगे, देखो क्या बोल रहा है, वीनेट दे दिया। उसके बाद सबनेट कौन सा, प्राइवेट वाला लेके चल रहा हो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक IP नन। अब उसके बाद यहाँ पर NSG वगैरह ये सब तो आपका डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, मॉनिटरिंग ये सब डिफ़ॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। मैन नेटवर्किंग का था, कर दीजिए रिव्यू प्लस क्रिएट। वैलिडेशन पास, क्रिएट करिए। हाँ, देखो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वेट करें। वेट करो। देखो कंप्लीट हो गया, गो टू रिसोर्स पे आइए। कहाँ गया आपका, रिसोर्स ग्रुप पे आएंगे, रिसोर्स ग्रुप विवेक के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपको वर्चुअल मशीन दिख जाएगी। तो देखो किस नाम से बनाया था आपने, प्राइवेट-सर्वर के नाम से, ये वर्चुअल मशीन आ जाइए। देखो इस पे आपको पब्लिक IP मिली क्या, नहीं मिली। यहाँ पर आइए कनेक्ट पे क्लिक करते हैं हम, क्या बोल रहा है कि ये आपका मेथड है कनेक्ट करने का। आ जाते हैं, ज़रा हम पुट्टी ओपन करते हैं, इस बार SSH फिर से रिप्लेस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, ये पुट्टी है, इस पर मैंने डाल दिया। स्क्रीन विजुअल हो रही है आप सभी को, ठीक है। देखो ये हरीश @ और ये IP उठा रहा है, वो करिए ओपन, और अभी ये कनेक्ट ही नहीं होगा। तो समझ में आया कि इसका फंडा क्या है, पब्लिक और प्राइवेट का। तो इसको दो चीज़ें चाहिए होती है, पब्लिक IP होना चाहिए और NSG आउटबाउंड अलाउ होना चाहिए, तभी जाके ये बाहर से एक्सेस होगा। बोल दिया नेटवर्क एरर, अब ये ऐसे ही होगा, कनेक्ट ही नहीं होगा। तो ये आपको बोलता है, देखो यहाँ पर बोल भी रहा है VM एक्सेस चेक इनबाउंड NSG रूल, तो यहाँ पर आप जाके कर दो, या फिर एडिट सेटिंग पे भी जाके कर सकते हो आप, इस पर जो भी चीज़ें अलाउ करनी है वो सब कर सकते हो। देखो सोर्स VM है, सोर्स एड्रेस है, यहाँ पर अब
आएंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका लोकल आईपी एड्रेस है, कस्टम आईपी दे दो कि कहाँ से एक्सेस हो सकता है, राइट। फिर डेस्टिनेशन वीएम, पोर्ट नंबर कौन सा है, फिर उसके बाद कनेक्शन चेक करो, फिर एनएसजी इनबाउंड रूल चेक करिए, कनेक्ट करने का जो पासवर्ड है वो यूज़ करो या फिर की के थ्रू करो। तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको एडिट करने का फीचर मिलता है। बट मेनली जो है यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट कैसे डिसाइड होता है, बीएम के पब्लिक आईपी और एनएसजी आउटबाउंड रूल से। समझ में आया यहाँ पर हरीश जी एंड समीर जी एंड। सर एक बार अलग कीजिए नहीं लोकल के कनेक्ट कीजिए इसको। यहाँ पर अभी अलाउ का ऑप्शन नहीं आएगा आपको, वो एनएसजी पे जाके आपको अलाउ करना पड़ेगा तब जाके आएगा वो चीज़। आगे अभी पढ़ेंगे अपन ने, अभी एनएसजी के बारे में नहीं पढ़ा ना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि एनएसजी कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं, तब जाके ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी ये तो आपका वीएम के जो ओएस लेवल की चीज़ है कि भाई आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो, ये उनके लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। या फिर सर इसलिए मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप का। हाँ, एनएसजी मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये आपका प्राइवेट है बट इसको फिर भी कनेक्ट करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर अजोर बैसन का यूज़ कर लो। जैसे यहाँ पर आ जाइए आप, एक सेकेंड कहाँ गया, कनेक्ट हुआ भाषण बोल के जरा सर। हाँ हाँ वो एक सेकेंड ना, प्राइवेट सर्वर पे आए, यहाँ पर कनेक्ट करें, कनेक्ट वाया बैसन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो अभी बैसन आपका है नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डिप्लॉय बैसन, तब जाके ये बाहर से कनेक्ट हो जाएगा आपका। समझ में आए तो यहाँ पर, बट इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे हम बैसन के बारे में भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। ऐसे क्या है जैसे सर नेटवर्क वगैरह को ऐसे ही। नहीं वीपीएन नहीं, अजोर के अंदर, सॉरी अजोर बोल रहा हूँ, एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर हमें एक सर्विस मिलती है जिसे हम लोग इंड पॉइंट बोलते हैं। तो वो इंड पॉइंट का काम करता है यहाँ पर बैसन। अच्छा अच्छा हम्म, ठीक है सर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपन। तो कल सर फिर कितना क्लास